हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, जिसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को ही कंटिन्यू करेंगे। और उसमें हमने पहला का 2 क्वेश्चन कर चुके थे और बहुत सारा बढ़िया से अच्छी तरह से आपको बेसिक उसका कंप्लीट करा दिए थे, जिससे एक भी क्वेश्चन मुश्किल से ही बचा होगा अगर आपको उसका फिल्टराइजेशन करने आता होगा तो, यानी कि उसको तोड़ने आता होगा, ब्रेक करने आता होगा तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं आगे। अगर आप बनाए हैं तो उसका आंसर मिलाइएगा, यदि नहीं बनाए हैं तो आप उसे देखें। यदि आप नहीं सीखे हैं, उसको जानते ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर देखिए कि प्रश्न संख्या हमारा पहला दिया हुआ है कि अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्वेश्चन संख्या हमारा तीसरा करेंगे। अभी इस वीडियो से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा से। और हमने पहला का 1 और 2 और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहला वीडियो में डाल चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप उसे देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिए हैं, जिससे आप अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो देखिए, इसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या पहला का तीसरा से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए, ये सभी प्रश्न को करने के लिए क्या चाहिए हमें, तो एक फॉर्मूला मात्र, ठीक है, जिसे हमने बढ़िया से डिफाइन कर दिया था नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें। और ये देखिए क्या होता है हमारा सन्निकटम ज्ञात करने के लिए कि एफ यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। ये प्लस माइनस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यक्स में या तो डेल्टा यक्स जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। इज इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस माइनस, ये प्लस माइनस यहीं से, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। ओके, उसके बाद डेल्टा यक्स फिर एफ डैश यक्स, इसी एफ एक्स का क्या है, अवकलन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या हम लोग 3 करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, रूट 0.6। अब देखिए यहाँ पर कि हमें ये सूत्र को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें एफ एक्स चाहिए, उसके बाद डेल्टा एक्स चाहिए, फिर एफ डैश एक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स ज्ञात करते हैं, उसके बाद एफ डैश एक्स निकालेंगे, है ना। सो यहाँ पर देखिए कि हम लोग यहाँ पे मानेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने माना था, तो यहाँ पे मानेंगे कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू, खाली केवल यक्स मानिए आप। ओके, यक्स हमने मान दिया। अब देखिए यहाँ पर कि इसका घात अब लगाना है इसको देखकर, तो 0.6 पर क्या घात दिया हुआ है, रूट, तो यहाँ पे रूट लगा दीजिए, है ना। और अब इसका अवकलन कर दीजिए, एफ डैश एक्स भी चाहिए ना हमें, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट यक्स, है ना। अवकलन तो आप जानते हैं ना, ये तो सिंपल है, रूट यक्स का एक्स टू द पावर n के रूप का है ना। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, 1/2 रूट यक्स। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तो एफ एक्स मिल गया, एफ डैश एक्स मिल गया, अब डेल्टा यक्स। और यहाँ पर देखिए कि रूट के अंदर यक्स है तो यक्स का भी तो वैल्यू चाहिए। सो अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे, इस नंबर पर। तो इस नंबर को ऐसा तोड़ना है कि यक्स का मान जो मिले उसका वर्गमूल निकल जाए, है ना। ये रूट है तो रूट के बाहर हो जाए यक्स का मान, ठीक। यहाँ पे यक्स का मान वो रखना है जो रूट के बाहर निकल जाए। तो अब बताइए यहाँ पर कि ये क्या दिया हुआ है हमारा, तो ये दिया हुआ है 0.6, है ना। तो 0.6 में से हम क्या मान निकाले कि उसका वर्गमूल निकल जाए। सो ऐसा आप इसको देखकर नहीं कुछ बता सकते हैं जब तक कि इस पर हिंट नहीं दिया जाए, है ना। तो सोचिए, क्या मैं 0.6 के बाद 0 लिख सकता हूँ क्या, एकदम ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या मैं 0.64 लिख सकता हूँ, एकदम आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप यक्स का मान कुछ भी लीजिए, लेकिन आपके इस मान पर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जोड़िए। अब इसमें आप 0.64 ले लिए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि ये इसका जो रिजल्ट आए वो 0.6 ही बचे। सो क्या करेंगे आप, इसमें से क्या घटाएंगे,
यानी कि अगर आपको मैं बोल दूं कि इसमें से अगर मैं 6 घटा दूं, क्या घटा दूं, 6 घटा दूं, तो हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है, 6 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.04। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर, अब इन सभी को भूल जाइए, अब आप, हमने लिया यक्स का मान 0.64। जब यक्स का मान 0.64, तो यहां पर अब इसमें से क्या घटा दें कि ये हमारा जो है डेल्टा यक्स मिल जाए, और डेल्टा यक्स का जो मान होना चाहिए घटाने के बाद ये 0.6 मिल जाए हमें, है ना। 6.4 में से क्या घटा दें कि ये जो है हमारा 0.6 मिल जाए, तो आपका आंसर होगा कि 0.04 घटा दीजिए, है ना, इसमें से तो हमारा मिल जाएगा ना ये। क्योंकि हम बोले आपसे कि यफ एक्स प्लस या माइनस करें डेल्टा यक्स से, ये जो मान होना चाहिए ना, ये पूरा का पूरा इसके बराबर होना चाहिए। एक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स का जो मान होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 0.6 के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 0.6। तो फिर यक्स का मान तो हमारा 0.64 लिए हैं, तो डेल्टा यक्स का मान क्या रखें कि हमारा 0.6 आ जाए, तो आपका आंसर होगा माइनस, इसमें से करना पड़ेगा 0.04, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि यक्स का जो मान है वो तो हमारा 0.64 है, और डेल्टा यक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस का 0.04 हो जाएगा, है ना। ये माइनस क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस किया जा रहा है, तो जो इसके सामने होता है सिंबल वो ले लिया जाता है। सो यहाँ पर गाइस अब देखिए कि यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो 0.64, और डेल्टा यक्स का मान क्या आएगा, तो डेल्टा यक्स का मान आ जाएगा माइनस का 0.04, है ना। अब इन सभी मटेरियल को उठाकर हम लोग सन्निकटन मान ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला पर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको अच्छी तरह से देखते रहिएगा क्या है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा यक्स। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, एफ एक्स माइनस होगा ना, क्योंकि हमें तो घटाना है यक्स में से, तभी तो आएगा, यक्स में से डेल्टा यक्स घटाएंगे तभी जाकर कितना आएगा, 0.6 इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस डेल्टा यक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फटाफट पा जाएंगे, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, यक्स का मान क्या है हमारा, तो 0.64, फिर माइनस करना है हमें डेल्टा यक्स, तो डेल्टा यक्स का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, क्योंकि डेल्टा यक्स का मान क्या है, माइनस 0.04 है ना। सो यहाँ पर रख देंगे 0.04। ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स का मान क्या है, तो रूट यक्स, यहाँ पर रखिए रूट यक्स, फिर माइनस डेल्टा यक्स, डेल्टा यक्स के तरफ खाली केवल ताके, है ना, माइनस को नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.04, और एफ डैश एक्स का मान क्या है, तो 1/2 रूट यक्स। ओके, अब देखिए इसे आगे हल करते हैं हम लोग। सो यक्स का मान क्या है हमारा, तो 0.64, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग रूट 0.64 माइनस का 0.04, और फिर मल्टीप्लाई है 1/2, और यक्स का मान क्या है हमारा, तो 0.64। अब देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0.8, फिर माइनस ये क्या है हमारा 0.04, और बटा में क्या है हमारा, तो 2, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.8 आएगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो 2 अंक पर पॉइंट है, तो नीचे कितना जीरो आएगा, 00।
अब यहाँ पर देखिए कि पॉइंट हटाऊंगा तो कितना जीरो जाएगा ऊपर, एक जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 दूना 8, और ये क्या हो गया हमारा 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखिए कि 0.8 माइनस यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, तो एक ऊपर बचा है और बटा में 4 और गुणे 10, 1 बटा में 4 मल्टीप्लाई 10 है। अब 4 से इसे कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 0.25 बार में कटेगा, है ना। तो ये 0.8 माइनस ये कितना आया है, तो 0.25 है ना, 25 अपॉन में क्या है 10 है। अब देखिए कि हम जब जीरो ऊपर ले जाएंगे तो जीरो जो पॉइंट है एक अंक और खसकेगा इधर दाएं साइड, है ना, बाएं साइड खसक जाएगा। सो यहाँ पे 0.8 माइनस 0.025, और जब आप इसे घटाएंगे तो अब आप पाएंगे क्या, इसके सामने जीरो बढ़ा देंगे हम लोग, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, फिर 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, उसके बाद फिर 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8, 8 तो देते जा रहा है ना, तो 0 7 में से, तो ये 7 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका सन्निकटम मान। इसको अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 0.6, और यही क्या होगा परफेक्ट आंसर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसमें का हम लोग चौथा करेंगे। अब तो हमने माना f(x) बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, सबसे पहले x मानेंगे, है ना, और x का घात क्या है 1, अब इसका घात क्या है 1/3, तो इसका भी घात क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या किया जाता है, f' निकाला जाता है ना, तो f' क्या हो जाएगा, f' यानी कि इसका अवकलन करेंगे। सो आप जानते हैं 1/3 जो है ये बराबर हो जाएगा 1/3, और x टू दी पावर क्या हो जाएगा -2/3 होगा। और जब आप इसे नीचे करते हैं तो फिर क्या पाएंगे, ये नीचे चलाएगा ना, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा नीचे पावर। सो यहाँ पर f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 x टू दी पावर 2/3 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे f' को हाईलाइट कर दिया जाए कि ताकि हमें पता रहेगा, है ना। चलिए f' भी निकल गया और fx भी निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, x का मान निकालना है। ये x का मान क्या होगा, x का वैल्यू, तो x का मान आपको इसी में से निकालना है, और आपको ऐसा निकालना है कि जिसका घनमूल निकल जाए, कहने का मतलब है √3 निकल जाए, है ना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे x का जो मान है 0, हम इसे तोड़ें तो 0.008 ले लें, और इसका हम लोग √3 निकालें तो 0.2 आ जाएगा। तो x का मान क्या लेंगे 0.08। अब देखिए कि इसमें क्या चीज जोड़े कि 0 हमारा जोड़ने पर 0.009 आ जाए, है ना। सो आप कहेंगे कि डेल्टा x का जो मान होगा सर 0.001 होगा। हाँ यही होगा, क्योंकि ये वाला चीज इसमें जब जुटेगा तो कितना आ जाएगा ये। सो अब हमारे पास सारा मटेरियल मिल चुका है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि fx प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें इतना जोड़ूंगा तभी जाकर मिलेगा, है ना। fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है fx प्लस, यहाँ पे प्लस इसलिए यहाँ पे प्लस दे रहे हैं, डेल्टा x और फिर f', है ना। सो यहाँ पर देखिए कि fx का मान इसके जगह पर रखेंगे तो रूट, अब इसका जो मान है रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, इतना प्लस इतना। x का मान कितना है तो 0.08 और डेल्टा x का मान 0.09, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0.009, यही मिलेगा ना। fx का मान कितना है x टू द पावर 1/3, फिर प्लस डेल्टा x का वैल्यू क्या है हमारा, तो रखेंगे 0.001, फिर मल्टीप्लाई f' का मान क्या है तो 1/3 रूट x का मान क्या है दोस्तों
1/3 यक्स, सॉरी दोस्तों, ये यक्स का घात क्या है, 2/3 है ना, 2/3 है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे इसका हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स टू द पावर 1/3 है, यक्स का मान कितना हमारा प्राप्त हुआ है, तो 0.008, यहाँ पे लिखेंगे 0.008 टू द होल पावर 1/3, फिर प्लस 0.001 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई यक्स का मान कितना है 0.008 टू दी होल पावर 2/3, है ना। चलिए अब इसको मैं हल करके दिखा रहा हूं आपको एकदम अच्छी तरह से कि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि मैंने क्या किया कि 0.008 टू दी पावर 2/3 है, तो इसे हम लोग हल करना चाहते हैं, इसका मान क्या होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 का होल क्यूब, है ना, और सबका क्या है पावर, होल पावर 2/3 है। और आप जानते हैं कोष्टक हटता है तो गुणा हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा और 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, और इसका अगर हम लोग निकाले √3 तो ये क्या आएगा 0.2, फिर प्लस, क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.2 का घात क्या है 3 हो सकता है, 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा ना, और फिर इसका होल घात कितना दिया हुआ है 1/3, इसलिए हमने किया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का सिंबल दे देंगे, प्लस का है इसलिए, और ये 0.001, फिर बटा में क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई 0.2 का होल स्क्वायर, है ना। अब चलिए आगे करते हैं हम लोग। तो ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा, है ना, ये कितना बचेगा 0.2, फिर प्लस ये 0.001 बटा में 3 और मल्टीप्लाई 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि पॉइंट हटाने का पारी आ गया है, तो ये जब पॉइंट हटाएंगे तो ये तो हमारा 0.2 ही रहने दीजिए, फिर प्लस का, अब ऊपर हम 1 रख रहे हैं और नीचे 3, फिर नीचे 4, और अब पॉइंट के बाद 0 को इधर साइड में किया जाए। अब देखिए कि पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो नीचे कितना 0 बढ़ेगा 3 0, और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर ऊपर कितना बढ़ेगा 00। अगर नीचे पॉइंट है तो 0 कहाँ बढ़ेगा ऊपर, अगर ऊपर पॉइंट है तो 0 कहाँ बढ़ेगा नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 00 से 00 कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर 0.2 और प्लस हो जाएगा हमारा 1/4 तिया 12, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10, और जब हम इसे काटते हैं तो ये जो है वैल्यू, तो यहां पर देखिए दोस्तों कि ये तो 0.2 ही हो जाएगा, है ना, प्लस 1 में ये हो जाएगा 120 कर लीजिए, है ना। चलिए अब इसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये जो आएगा हमारा 0.008 आ जाएगा, है ना। आप करके देख लीजिएगा, मैं किया हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, और पॉइंट के 3 ही अंक तक अधिकतम जाइएगा, ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर ये 0.2 है और प्लस ये क्या है हमारा, तो 0.008, और जब आप इसे जोड़ते हैं तो 0.208 आ जाएगा सन्निकटम, और ये किसका वैल्यू होगा, तो 0.009 टू दी होल पावर 1/3 का सन्निकटम मान होगा, है ना। ये क्या होगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5वां। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर हमने 5 ले लिया। अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि माना f(x) बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, यक्स, और इसका घात क्या दिया हुआ है 1/10, तो यहाँ पर 1/10 लिखेंगे। उसके बाद जब इसका अवकलन करते हैं तो ये हमारा f' आता है, और ये x टू दी पावर n के रूप का है। तो आप जानते हैं ना dx टू दी पावर n अपॉन dx बराबर क्या होता है, nx
n-1 है ना। सो यहाँ पर देखिए कि इसका घात n जो है पहले आ जा रहा है, तो इसका घात क्या है 1/10, तो 1/10 आ जाएगा बाहर, और इसके पावर में से 1 घट जाएगा, यानी कि x के पावर में से 1/10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 9/10, तो ये चला आएगा क्या, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब माइनस में आएगा तो नीचे करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। सो 1/10 x टू दी पावर क्या होगा 9/10 है ना, तो f डैश x का मान ये होगा। अब उसके बाद फिर क्या निकालना है हमें, x का वैल्यू, तो अब देखिए x का ऐसा निकाले कि इसका रूट 10 निकल जाए, है ना, क्या निकल जाए, रूट 10 निकल जाए, तो x का मान क्या ले, तो x का मान अगर मैं 1 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं और 1 में से 0.999 घटा दूंगा तो 0.001 आएगा, और वो होगा डेल्टा x का मान। सो यहाँ पर डेल्टा x बराबर क्या ले लेंगे, अगर 1 हमने लिया है तो डेल्टा x का मान क्या लें कि 1 में से घटाए तो इतना बच जाए, तो आपका आंसर होगा कि हम 1 में माइनस 0.001 अगर घटा दे रहे, जोड़ दे रहे हैं इसी में x में, तो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। सो हमारा आंसर मिलेगा इतना ही, है ना, और x का मान जो है 1/10 मतलब कि इसका निकल भी जाएगा, है ना, रूट 10 भी निकल जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कि fx का भी मान मिल गया, f डैश x का भी मान मिल गया। तो अब हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, चूंकि अब देखिए कि ये हमारा माइनस का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो आपका मर्जी कर रहा है तो fx प्लस डेल्टा x लिखिए, फॉर्मूला वही लिखिए, मन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इज इक्वल टू होता है fx प्लस डेल्टा x फिर f डैश x, ओके। उसके बाद x का मान रखिए, x का मान कितना है, तो ये किसके बराबर होगा, तो घात लगा दीजिए, यहाँ पे घात क्या है 1/10, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस डेल्टा x टू दी होल पावर 1/10, और फिर ये किसके बराबर है, तो fx का मान क्या दिया हुआ है, fx का मान x टू दी पावर रूट 10 है ना, x टू दी पावर रूट 10 है। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे दे दे रहे फॉर्मूला से, डेल्टा x का मान क्या है हमारा, तो ये माइनस 0.001 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 0.001। उसके बाद f डैश x का मान क्या है 1/10, 1/10, ओके। चलिए अब उसके बाद वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे, और इसमें प्लस और डेल्टा x का क्या मान है, माइनस का 0.001, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 0.001, ओके। और इसका घात क्या है 1/10 इज इक्वल टू x का मान क्या है, तो x का मान हमने तो 1 माना है, और 1 का घात कुछ भी कीजिए वो 1 ही होता है, फिर प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस देगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो सूत्र फिर वही आ गया है ना। हमने लेके चला था प्लस, लेकिन डेल्टा x क्या हमने माना है, माइनस 0.001 माना है, तो वो माइनस ही आ जाएगा। उसके बाद फिर ये इसका जो है मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो ये क्या होगा 0.001 और बटा में 10, और x का मान क्या है, तो 1 है, और 1 का घात 50 भी करते हैं तो उसका मान 1 ही मिलता है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। अब देखिए 10 जो है ऊपर जाएगा तो पॉइंट और भी बाएं साइड 1 अंक बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट जो 3 अंक पे था अब 4 अंक पर हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे 1 माइनस 0.0001 हो जाएगा, और उसके बाद जब इसे आप घटाते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर हमारा 9 बच जाएगा, है ना, और उसके बाद फिर 9 बचेगा, और पॉइंट 0 लगा देंगे आगे,
ओके, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए इसमें से 1 में से ये जब घटाइएगा 0.001 तो क्या मिलेगा, यही वाला मिलेगा हमारा। और इसी का तो हम लोग निकाल रहे थे 0.999 का होल रूट 10, यही निकाल रहे थे ना। और ये हमारा जो है सन्निकटम मान ये मिलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।